अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डोनाल्ड ट्रंप का जो गल्फ़ ममालिक का दौरा है वो आप सब लोग यकीनन गुज़िश्ता कुछ दिनों से उस बारे में अपडेट्स आपको मिल रही होंगी। मैं अभी तक इस पे इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि मेरा प्लान ये था कि ये एक दफ़ा वाइंड अप हों चीज़ें, जो उनका विज़िट है तो उसके बाद हम एक ही वीडियो में ज़रा उसको प्रिसाइज़ करके चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल आज की वीडियो में भी मैं उनके टूर के हवाले से, विज़िट के हवाले से ज़्यादा बात नहीं करने वाला। मैं ख़ास तौर पे पॉइंट करने वाला हूँ जो सीरिया यानी कि शाम की सैंक्शंस को रिमूव किया गया है, उससे किस तरह के डेवलपमेंट्स या किस तरह के मामलात आगे बढ़ने वाले हैं, या जो मौजूदा सीरिया की कंडीशन है उस पर बात करेंगे, या उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि सीरिया शाम जो है वो इस नहज पे पहुंचा किस तरह, या दरमियान में क्या क्या उसकी जो है चीज़ें मंजर आम पे आती रहीं, क्या क्या डेवलपमेंट्स होती रहीं, और मौजूदा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि फ्यूचर में सैंक्शंस रिमूव होने के बाद सीरिया जो है वो किस तरफ जा सकता है, और शाम के जो तारिकीन वतन है उनका इस हवाले से क्या ख़्याल है। जो बिज़नेस आप कह लीजिए कि ऑनर्स हैं, बहुत बड़े बड़े बिज़नेसमैन हैं, वो जो शाम को छोड़ के दूसरे ममालिक में चले गए, मिसाल के तौर पे कोई यूएई चला गया, कोई कहीं चला गया, उनके इस बारे में क्या तासुरात है, क्या वो वापस अपनी इन्वेस्टमेंट शाम में करने वाले हैं, या जो शाम का इकनॉमिक या जो इक़्तिसादी ढांचा है वो इस तरह वो किस तरह की जो है शक्ल इख्तियार करने वाला है आने वाले दिनों में। इन तमाम चीज़ों पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं टूर के हवाले से। जब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जब पहुँचे तो उनका जिस तरह से शाना इस्तकबाल किया गया, जो उनको तहाइफ से नवाजा गया, जो जिस तरह की पुरतकल्लुफ़ उनको उनका विज़िट रहा, वो सबके सामने है। और फिर सबसे अहम बात जो इस तमाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के हवाले से, इस डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के हवाले से रही, वो इन्वेस्टमेंट है जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया करने जा रहा है यूएसए के अंदर, और वो तकरीबन $600 बिलियन यानी कि 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रहा है। और इसके अलावा 142 बिलियन डॉलर की जो है वो आर्म के हवाले से, यानी कि वेपन्स वगैरह के हवाले से जो है वो डील हुई है, वो सऊदी अरेबिया जो है इंपोर्ट करेगा यूएसए से। ये तमाम चीज़ें तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के मुतालिक थी। इसके बाद फिर ट्रंप जो थे वो उनका सफ़र था कतर की तरफ, और वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे भी जिस तरह से वेलकम किया गया वो सबके सामने है। जिस तरह से उनको एक पूरे का पूरा एक तैयारा गिफ्ट किया गया, और वो भी काफ़ी ज़्यादा मालियत का तैयारा, और बल्कि तैयारा के उसके अंदर पूरा महल है, उनको गिफ्ट कर दिया गया। और फिर वहाँ भी बहुत से एग्रीमेंट्स हुए, तमाम चीज़ें होती रहीं। फिर एक यूएई के मुतालिक जो बड़ी चीज़ सामने आ रही है वो ये कि जब यूएई का जिस तरह से जो एआई को एआई में बूम लाने के लिए, या एआई को मज़ीद एआई का स्ट्रक्चर एनहांस करने के लिए यूएई में ख़ास तौर पे जब वो अबू धाबी के हवाले से चीज़ें सामने आईं, उसमें एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो एनवीडिया की चिप्स हैं, एआई चिप्स हैं, वो जो यूएई है वो इंपोर्ट करेगा। तकरीबन हर साल 5 लाख चिप्स जो हैं वो इंपोर्ट करेगा यूएसए से एनवीडिया की। तो अब देखें आप थ्रू आउट इसमें जो है इकनॉमिक बेनिफिट्स देख लें, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है जो बिज़नेस के हवाले से यूएसए के अंदर, कितनी ज़्यादा जो है डील्स हुई हैं, डील्स डन हुई हैं। एक पूरा आप कह लीजिए कि जो माशी मंजरनामे पे एक बहुत बड़ा इस टूर का जो है एक बहुत बड़ा मार्क है इस हवाले से। अब बात वापस बढ़ाते हैं शाम की तरफ, सीरिया की तरफ। सीरिया का थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इस तरह है कि जब 2011 में जब ये बशर अल असाद रजीम था, जिस वक्त उस पर जिस तरह से एक उसके ख़िलाफ़ अवामी जज्बात उभरना शुरू हुए, फिर जिस तरह से एक खाना जंगी किसी कैफियत पैदा हुई, अवामी बगावत वाला मामला जो भी है, उसको कुचलने के लिए या उसके अगेंस्ट एक जिस तरह से पावर शो करवाई गई रजीम की तरफ से, बशर अल असाद रजीम की तरफ से, उससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़े लेवल पे एक कत्लेआम हुआ और खून रेज़ी हुई। ठीक है, एक खाना जंगी की सी सूरत थी। तो उससे फिर शाम को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। शाम माशी तौर पे तबाह हुआ। शाम आप कह लीजिए कि सोशली, पॉलिटिकली हर हवाले से उसको जो है तबाही का सामना करना पड़ा। उसके ढांचे को बहुत बुरे तरीके से जो है मुतासर कर दिया गया इस तमाम मामलात के हवाले से जब हम देखते हैं। फिर अब थोड़ा सा आगे जब हम आते हैं तो अमेरिका देख लें, इवन या आप मगरबी ताकतें जिनको मगरबी वेस्टर्न जायंट्स समझा जाता है, जिनका होल्ड है इस वक्त दुनिया के ऑलमोस्ट हर चीज़ पे,
उसको जब हम उस एंगल से देखते हैं तो वो इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जियाँ करने पे जिस तरह से वो ह्यूमन मैसेकर हुआ या जो भी चीज़ें हुई, खून रेज़ी हुई, उसकी वजह से उन्होंने बशर असाद रिजीम और इवन जो है शाम सीरिया पे सैंक्शंस उन्होंने आयद कर दी काफ़ी ज़्यादा तादाद में। अब अचानक जब ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो KSA का किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का जब उनका टूर था, तो उसमें उन्होंने जब ये सारी सैंक्शंस रिमूव करने का फ़ैसला किया शाम से, सीरिया से, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत उम्दा तरीके से दुनिया की तरफ से वेलकम किया गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। अब ये एक नई पेशरफ्त है और बड़ा गैर मुतवक्किल सा ऐलान था डोनाल्ड ट्रंप का। ये एक ऐसी चीज़ है जो एक संगे मील की सी हैसियत रखता है, और इस फैसले को जिस तरह से शाम ने अपने एक नए इक़्तिसादी दौर का आगाज़ करार दिया, वो भी एक बहुत मानीखेज़ बात है इस हवाले से। अब जो इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है अहमद अशरा, उन्होंने जो एक जिस तरह से बात की इस हवाले से, और जिस तरह से उन्होंने एक अपने मोटिव्स का इजहार किया, और जिस तरह से अपनी पॉलिसियों को उन्होंने एक आज़ाद हुकूमत के तौर पे अपनी पॉलिसियों को जो है वो फ़रोग़ दे रहे हैं, वो उन्होंने देने का इंदिया किया। इस तमाम चीज़ में जो है वो एक और जिस तरह हम देखते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों में इस चैलेंजिंग सिचुएशन में जब शाम था, तो वो बड़ा एक बेसब्री से इस हवाले से इंतज़ार किया जा रहा था कोई ऐसी चीज़ आए या कोई ऐसी फ़ोर्स आए या कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जिसमें तो हालात जो हैं वो बहुत बदल जाएं। क्योंकि हम देखते हैं कि शाम जो है वो बहुत एक बड़ी कल्चरल जो है स्टेट है, बहुत उसमें एक उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा, और उसकी टूरिज़म के हवाले से बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं। अब ज़ाहिर बात है जब उसकी सैंक्शंस रिमूव होंगी तो ये वापस जो है वो अपनी सिग्निफिकेंस को हासिल करेगा, वापस अपनी जो है उसको उसकी जो रुकी हुई चीज़ें थी वो बहाल होंगी, तो उसके बाद उसको एक बहुत ज़्यादा जो है वो हमें बढ़ता फूलता नज़र आएगा। लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इतना अरसा जो है एक बुरी तरीके से उसकी जो माशी ढांचा तबाह हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से तबाह हुआ है, ये तमाम चीज़ें सामने हैं। जो इसके चैलेंजेस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो शामी तारिकीन वतन हैं जिनकी मैं स्टार्ट में बात कर रहा था, और ख़ास तौर पे जिस तरह से तुर्की ने और खलीजी जो ममालिक हैं उन्होंने इस शाम के हवाले से सरमायाकारी की जो उम्मीद ज़ाहिर की है, और उन्होंने कहा है कि शाम में एक अब जब जिस तरह उसकी सैंक्शंस रिमूव हो गई हैं तो वो एक बहुत ज़बरदस्त प्लेस है जहाँ पे सरमायाकारी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और इसको करने का एक जो प्लान है उनकी तरफ से सामने आना शुरू हो गया है। हालांकि अभी तो 2 दिन ही गुजरे हैं तकरीबन, लेकिन फिर भी चीज़ें इस तरह से वाज़े होना शुरू हो गई हैं, और जो एक आप कह लीजिए एनालिस्ट की आरा हैं वो भी यही बताती हैं कि शाम एक बहुत इस हवाले से सिग्निफिकेंट और बहुत इस हवाले से क्रिटिकल है, इसलिए उसमें जो है लोगों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होना दोबारा से शुरू हो गया है, बहाल होना शुरू हो गया है। अब एक ये देख लेते हैं कि जो शाम के एक बिलियनर बिजनेसमैन है जिनका नाम है गसान अबूद, उन्होंने र्यूटर से बात करते हुए कहा कि उनका प्लान अब जो है इन्वेस्टमेंट, वो ज़ाहिर बात है UAE में उन्होंने अपना बिज़नेस सेटअप कर लिया था, तो अब उन्होंने बात करते हुए र्यूटर से ये बताया कि उनका जो प्लान है, नेक्स्ट प्लान, वो अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं या करने वाले हैं जो सीरिया के अंदर, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जितने भी सीरियंस जो इंटरनेशनल बिज़नेस में यानी कि उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली हैं जो बाहर के ममालिक में, वो भी इसी तरह शाम में जो है इन्वेस्टमेंट वापस करना शुरू करेंगे। और उनके अल्फाज जो थे वो ये थे कि दे वर स्केयर्ड टू कम एंड वर्क इन सीरिया ड्यू टू द सैंक्शंस रिस्क, दिस विल कम्प्लीटली डिसअपीयर नाउ। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात ये भी की कि आई एम ऑफ कोर्स प्लानिंग टू एंटर द मार्केट फॉर 2 रीजंस, यानी कि 2 वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं इस मार्केट में एंटर होना चाह रहा हूँ। आई वांट टू हेल्प द कंट्री रिकवर इन एनी वे पॉसिबल, यानी कि मैं अपने मुल्क को रिकवर होने में हर मुमकिन कोशिश मतलब कि उसकी करूँगा कि वो रिकवर हो सके, वापस अपनी पोजीशन पे आ सके। और दूसरी चीज़ उन्होंने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया वो ये थी कि द ग्राउंड इज़ फर्टाइल, एनी सीड प्लांटेड टुडे कैन रिजल्ट इन अ गुड प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि बिजनेसमैन की अप्रोच जो है वो ऑब्वियसली बिज़नेस की तरफ है। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये जो सिचुएशन है, ये जो वक्त है, ये बहुत फर्टाइल वक्त है इस हवाले से कि कोई भी अगर आप किसी भी चीज़ को आप प्लांट करते हैं तो इट विल गिव बेटर रिजल्ट्स। इसके अलावा फिर उन्होंने एक चीज़ को जिस तरह से आउटलाइन किया, उसमें जो $multi-billion प्लान है उन्होंने अपना हाईलाइट किया सीरियन आर्ट के हवाले से, कल्चर के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से, जिसमें वो इन्वेस्ट करना
उनका एक आप कह लीजिए कि वो करना चाहते हैं। इसी तरह इसकी जो इलाकाई और आप कह लीजिए कि बैनुल अक़वामी जो रद्द-ए-अमल है उस पे थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं। वो यही है कि सऊदी अरब और जो टर्की है वो मुसलसल इस कोशिश में थे कि सीरिया से जो है पाबंदियाँ हटाई जाएँ और इस चीज़ को, सैंक्शंस को रिमूव किया जाए। तो अब जिस तरह से ये हुआ है इसमें अब जो तुर्की की एक बड़ी मालियाती कंपनी BBVA है, उसकी एक ज़ेली कंपनी है ग्रांटी BBVA, उसके CEO जो हैं ओनोर गेंच, उन्होंने ये बात करते हुए बताया तुर्क बैंक और कंपनियां भी इस फैसले से फ़ायदा उठाएंगी। इसी तरह जब हम पाबंदियों का ख़ात्मा उसकी बात करते हैं तो एक मुस्बत चीज़ है, ज़ाहिर बात है, एक मुस्बत इशारा है। लेकिन शाम को अब भी बेशुमार मसाइल का सामना है, जो मैं आपके साथ स्टार्ट में बात कर रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो है उसकी 90% की जो से ज़्यादा की जो उसकी सिटीजन्स हैं, उसकी जो आबादी है वो अभी भी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद है। 90%, अब हम अंदाज़ा कर लीजिए कि पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग, 90% से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इट्स डिज़ास्ट्रस आप कह सकते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जंग ने जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, वो अपनी जगह एक मामला है, बहुत संगीन मामला है, ज़ाहिर बात है। और इसी तरह जो लाखों अफराद हलाक हुए, बेघर हुए, डिस्प्लेस्ड हुए, वो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को दुनिया भर में तारीख़ी और जुर्रतमंदाना फ़ैसला करार दिया जा रहा है। और फिर एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो इन्वेस्टमेंट का फ़्लो है वो बहाल होने की तरफ बातें हो रही हैं, और इलाकाई रद्द-ए-अमल भी मैं आपके सामने रख चुका है सऊदी अरेबिया और तुर्की के हवाले से, और जिस तरह से वो कंपनीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट करना शुरू करने वाली हैं। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो चैलेंजेस और आप कह लीजिए कि पेचीदगी हैं उस पर बात कर लेते हैं। अभी जिस तरह मैं पॉवर्टी की बात कर रहा था कि 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि जब जंग होती है तो उसमें तो ज़ाहिर सी बात है, एक आप कह लीजिए कि उजड़ जाती हैं, बस्तियां उजड़ जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, ठीक है, जानों का ज़्यादा तो जो होता है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन आप उसे कह सकते हैं। और इसमें फिर शहर के शहर खंडर बन जाते हैं, ज़ाहिर बात है, बुनियादी ढांचा जो है वो बिल्कुल एक तबाह हो जाता है। एक और इसके अलावा जो बड़ा मसला दरपेश है शाम को, वो उसकी जो रिलीजियस डिवीज़न है, उसकी जो रेशियल डिवीज़न है वो है, और इसके अलावा जो आपस में उनकी एक बद एतमादी की फ़िज़ा पैदा हो चुकी है वहाँ पे। वो ये तमाम चैलेंजेस एक ऐसे चैलेंजेस जिनको फ़ौरन जो है वो कोप तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कि इसके लिए बहुत सी कोशिशें जो हैं वो आप कह लीजिए कि उसके लिए लाएअमल तैयार किया जा सकता है। बहुत सी कोशिशें बरूए कार ला के आप इसको ख़त्म आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अभी सैंक्शंस का रिमूव होना और लोगों का इंटरेस्ट या लोगों का जो एतमाद बहाल होना है सीरिया के अंदर, वो एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी और बहुत खुशाइंद बात है, ठीक है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो अबूरी हुकूमत के हवाले से बात करते हैं, जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी उसका भी जो दाखिली इस्तेहकाम और कानूनी हैसियत है उसके यानी कि बहुत ज़्यादा उसको भी इस हवाले से चैलेंजेस का सामना, ज़ाहिर बात है, अगर इन्वेस्टमेंट लोग लाएंगे बाहर से तो उससे बहुत ज़्यादा उससे पहले कोप करने वाले चैलेंजेस हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट का दरपेश हैं, और उन्होंने वो पहले करने हैं, उसके बाद तभी लोग जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे सीरिया के अंदर। अब इसमें किस तरह से हम देखते हैं कि मुमकिन जो मंजरनामा हमारे सामने पैदा होता नज़र आ रहा है, उसमें किस तरह से तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, किस तरह से मौक़े जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, मौक़े फ़राहम किए जा सकते हैं। सीरिया किस तरह से लोगों को स्टेबलाइज़ करने के लिए अपना किरदार अदा करता है। वो ये हो सकता है कि एक तो ज़ाहिर बात है, जब डेवलपमेंटल जो है वो आपके काम शुरू हो जाता है किसी मुल्क में, तो उसमें आपको रोज़गार जो है लोगों को बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, लोग कमाना शुरू कर देते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। इस तरह के तमीर नौ के जो बड़े मंसूबे होते हैं उसमें लाखों अफराद को मुलाजमत मिल जाती है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो चुका है, जब उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा या रीबिल्ड किया जाएगा, उसमें भी आप देख लें जो तबाह हाल सड़कें हैं, आप जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, जो आपके प्लाजाज हैं, जो बिजली का निज़ाम है, जो पानी की फराहमी के हवाले से मसाइल, ऐसे तो तालीम के जितने भी मसाइल हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह हुआ है, उसको जब आप रीबिल्ड करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसमें भी ज़ाहिर बात है आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती नज़र आएंगी। और वो फिर जो है लोग इस तरह, एक तो ज़ाहिर बात है जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी तो उनका फिर जो है पॉवर्टी वो किसी हद तक वो उसमें बेहतरी आएगी, ठीक है। इसके बाद फिर जो एक सियाहत और सकाफ़त के हवाले से एक बहाली है उसकी, वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एक आर्ट, कल्चरल और आप देखिए कि एजुकेशन के हवाले से एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है उस ज़मीन की, शाम की। तो उसमें जब वो एक सकाफ़त और सियाहत की बहाली होगी और एक आप कह लीजिए एक तारीख़ी विरसा है, सकाफ़ती विरसा है जो शाम का,
उससे दोबारा जब पुरकशिश बनाया जाएगा तो टूरिज़्म इंडस्ट्री जब फ़रोग़ पाएगी तो उससे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा अल्टीमेटली स्टेट के लिए। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यू है वहाँ की, और जब ज़ाहिर बात है जब कैश फ्लो होता है और फिर जब इन्वेस्टमेंट आती है बाहर से, आपके फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी करेंसी जो है वो अल्टीमेटली वो उसकी वक़्त में और कदर में इजाफा होना शुरू हो जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब इसका कंक्लूजन एक देख लेते हैं, कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं कि इससे क्या होने वाला है। पाबंदियाँ तो ज़ाहिर बात है एक ख़त्म हुई, उससे एक नया बाब जो है वो चैप्टर ओपन होने वाला है। अब देखिए 2011 से ये बात अगरचे शुरू हुई तो अब आज 2025 है, 14 बरस का ये अरसा है, और इसमें जो बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई है। ये फ़ैसला तो ना सिर्फ इक़्तिसादी लिहाज से जो है शाम की फेवर में है, बल्कि हम ये देख लेते हैं कि इसको सियासी सफारती सतह पर भी बहुत ज़्यादा अहमियत हामिल है और बहुत ज़्यादा इससे तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। इसका इन्हसार इस बात पे है कि अबूरी हुकूमत जो है वो किस हद तक इस्तेहकाम, शफाफियत और जो है फ़राखदिली के साथ मुख्तलिफ़ तबक़ात को साथ लेकर चलती है, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने बताया कि रिलीजियस इम्बैलेंस है, ज़रा डिवीजन ज़्यादा है, रेशियल इम्बैलेंस है, डिवीजन ज़्यादा है, उसको किस तरह से ये जो है आपकी वो स्टेट सीरिया साथ लेके चलती है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है वहाँ की गवर्नमेंट के लिए। अब देखिए कि साथ साथ इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जो चैलेंजेस हैं वो भी प्रीवेल करते हैं, लेकिन मामला ये है कि बहरहाल एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने वाला है, चाहे इकनॉमिकली देख लें, चाहे आप सोशली या पॉलिटिकली देख लें, किसी भी हवाले से देख लें। अब लास्ट में मैं आपके सामने एक जो सीनियर सॉवरेन स्ट्रेटजिस्ट हैं फॉर इमर्जिंग मार्केट्स एट RBC ब्लू बे एसेट मैनेजमेंट, टिमोथी एश, उनकी एक स्टेटमेंट आपके सामने रखते हैं। देयर इज़ अ रियल चांस फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन सीरिया एंड द ब्रॉडर रीजन, यानी कि उन्होंने भी यही कहा है कि ये एक जो है एक रियल चांस है सीरिया की ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डेवलपमेंट थी सीरिया के हवाले से जो इंपॉर्टेंट थी आपसे डिस्कस करना फ़िलवक्त यही ही। लेकिन ये है कि इसका जो डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा है गल्फ़ ममालिक का, इस पर एक कम्प्रीहेंसिव और सेपरेट वीडियो मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूँगा। ये सारी मामला जब अपडेट सामने आ जाती हैं उसके बाद एक हम इसको प्लान करेंगे। तो फ़िलवक्त के लिए यही, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।